कैसे हैं विद्यार्थियों? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 राजीव प्रकाशन की बुक का जो इतिहास पोर्शन है वहाँ से हम इतिहास के अध्याय 3 नाज़ीवाद और हिटलरवाद अध्याय 3 को के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आने वाले जो प्रश्न हैं, वो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक एग्जामिनेशन के लिए। ये पाठ आपका जो हिटलर का उदय है, वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो लाइक करें, शेयर करें और एग्जाम बूस्टर को सब्सक्राइब करें। तो देर ना करते हुए हम प्रश्नों पे आते हैं और आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न है आपका कि चैम्बरलेन किस देश का प्रधानमंत्री था? तो विकल्प आपके सामने हैं। का विकल्प है इंग्लैंड, खा विकल्प है फ्रांस, गा विकल्प स्पेन और घा विकल्प पुर्तगाल। तो आपको सही विकल्प चुनना है और सही विकल्प आपका हो जाएगा चैम्बरलेन जो है वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करिए और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था। तो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। का विकल्प यूरोप में ताना तानाशाहों का उदय, खा विकल्प इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति, गा विकल्प वर्साय की संधि और घा विकल्प अफ्रीका का विभाजन। तो आपको ये जो द्वितीय वर्ष जो है द्वितीय विश्व युद्ध, इसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? तो वर्साय की जो संधि है ये प्रमुख कारण बनती है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं और प्रश्न नंबर 3 को आप देखेंगे। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है और ये लगभग जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनको सबको ये क्वेश्चन लर्न कराएगा, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के द्वारा दो परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया और इसके साथ जापान की कमर टूट गई और उसने जो है युद्ध से आत्मसमर्पण कर देता है, यानी घोषणा कर देता है कि भाई अब युद्ध हम आगे नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, आप इसको देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस घटना के परिणाम स्वरूप आत्मसमर्पण कर दिया जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में? तो आपको अभी बताया गया जस्ट ऊपर। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों को गिरा करके, सोवियत संघ द्वारा परमाणु बम के प्रयोग की धमकी, अमेरिका द्वारा वित्तीय सहायता न मिलना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी आपको बताया गया है भाई, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम गिराया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 14 वर्ष से कम आयु के नाजी युवकों का संगठन। तो जो 14 वर्ष से कम युवक होते थे, जो एक दल बनाया गया था, उन उस दल का क्या नाम दिया गया था? दल का नाम आपको बताना है। तो उसे चेका कहते थे, का विकल्प है। खा जैकोबियन कहते थे, गा स्पार्टकिस्ट कहते थे और घा जुक फोक कहते थे। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा 5 का डी, उसे जुंग फोक कहते थे। ठीक है, 14 वर्ष के कम आयु के बालकों का जो ग्रुप था, संगठन था, उसे जुंग फोक कहते थे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है वह केंद्र जहां बड़े पैमाने पर युद्ध बंदियों का कत्ल किया गया।
का विकल्प रूर, खा विकल्प बावेरिया, गा विकल्प आशविटस और घा विकल्प विकल्प है न्यूरेमबर्ग। तो सही उत्तर आप का जवाब दीजिए। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, आशविटस। क्या हो जाएगा? आशविटस। आशविटस को आप सही उत्तर मान लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो विकल्प आपके सामने है। ऑस्ट्रिया 1889, वर्साय 1879, बवेरिया 1881 और घा डैनजिंग 1891। ठीक है? तो सही उत्तर लगा लीजिए। आपको सबको पता होगा, सभी अच्छे विद्यार्थी हैं और सभी लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, जो लोग चाहते हैं कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से पास किया जाए, वो अपना बेस यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो है, वो 9th को बना करके हाई स्कूल का अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगला प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, तो आपको पता चल ही गया ऑस्ट्रिया 1889 में हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, 1889 में। तो अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 पढ़ रहे हैं हम लोग। अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कब धराशायी हो गया? इसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे और विकल्प आपके सामने हैं। का विकल्प 1921, खा विकल्प 1929, गा विकल्प 1939 और घा विकल्प 1935। तो सही जवाब दीजिए। आपका वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है? ये विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और अगर इसमें कोई त्रुटि आ रही हो या कोई सुझाव देना चाहते हो, तो ढेर से कमेंट करें। अधिक से अधिक आप हमको कमेंट कर सकते हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को एग्जाम बूस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? तो इसका उत्तर आपको मिल ही गया होगा। चलिए एक बार फिर से हम लगा देते हैं, शायद हमने निशान नहीं लगाया है। तो इसका उत्तर आपका 1929 हो जाएगा। ठीक है? इसको आप कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिटलर ने सबसे पहले सत्ता हथियाने की योजना बनाई, परंतु असफल रहा। यानी सबसे पहले शासन करने की मंशा उसकी कब बनी थी? 1918 ईस्वी में, खा विकल्प 1921 में या 1923 या 1932। तो हिटलर जो है सबसे पहले सत्ता हथियाने के लिए या शासन करने के लिए पहला प्रयास जो उसने किया था 1923 में किया था। कब किया था? 1923 में। 1923 में पहला प्रयास करता है और उसमें वो सफल नहीं होता, असफल हो जाता है। और इसके साथ ही अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। तो इसको हम पढ़ेंगे। योजना को गुप्त नाम दिया गया। 10 सोवियत संघ पर जर्मन हमले की क्या हुई थी? एक मिनट, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। सोवियत संघ पर जर्मन हमले की योजना को गुप्त नाम दिया गया था। यानी गुप्त नाम क्या दिया गया था? ये थोड़ा सा मिस्टेक है आपका, मिसिंग है। चलिए, तो आपको बताना है सोवियत संघ पर हमला जो किया गया उसका क्या नाम दिया गया था। तो पहला विकल्प है ऑपरेशन लेवरेस रा, दूसरा है ऑपरेशन बार्रे रोशा, घा विकल्प है ऑपरेशन यूएसएआर और घा विकल्प है आपका, ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, ऑपरेशन कारोशा। तो आपका सही उत्तर खा विकल्प हो जाएगा, ऑपरेशन बार बारबरोसा। ठीक है? इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगी।
ये वीडियो जो है एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल के माध्यम से प्रसारित की जा रही थी। मैं अनूप कुमार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।